डॉन ब्रैडमैन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का एक ऐसा नाम जो अपने जीवन काल में ही एक अमर किंवदंती बन गया था। एक ऐसा नाम जिसके सामने कोई भी रिकॉर्ड और अन्य किसी भी क्रिकेटर का नाम छोटा नजर आता है। वो खिलाड़ी जिसने टेस्ट क्रिकेट में आने वाले बल्लेबाजों के सामने 99.94 का वो एवरेस्ट खड़ा कर दिया था, जिसे फतह करने की हिम्मत आज तक कोई भी खिलाड़ी नहीं कर पाया है। ऐसे में जब किसी खिलाड़ी को डॉन ब्रैडमैन के साथ जोड़कर देखा जाए या उसकी तुलना इनसे की जाए तो उस खिलाड़ी की काबिलियत का अंदाजा आप लगा सकते हैं। स्टीव स्मिथ आज की सदी के एक ऐसे ही खिलाड़ी हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम हमारी सदी के डॉन ब्रैडमैन यानी स्टीव स्मिथ की बात करते हैं। स्टीव स्मिथ का जन्म 2 जून साल 1989 को सिडनी के न्यू साउथ वेल्स में ऑस्ट्रेलियन पिता पीटर और इंग्लैंड से संबंध रखने वाली मां गिलियन के घर हुआ था। स्मिथ अपने माता पिता की दूसरी संतान थे। उनकी बहन का नाम क्रिस्टी स्मिथ है। रसायन विज्ञान की डिग्री रखने वाले स्मिथ के पिता को कई तरह के अलग अलग प्रयोग करने में बहुत मजा आता था और इसके अलावा पीटर क्रिकेट के भी बहुत बड़े शौकीन थे। जैसा कि ज्यादातर क्रिकेट खिलाड़ियों की कहानी में देखने को मिलता है, स्मिथ को भी बहुत सी संभावनाओं के बावजूद खेलों की दुनिया में दिलचस्पी शुरू होने लगी थी। स्मिथ हर तरह के खेल को पसंद करते थे, लेकिन क्रिकेट के लिए उनके मन में कुछ अपनापन अधिक था और यही कारण रहा कि स्मिथ ने बहुत छोटी उम्र से ही टेलीविजन पर क्रिकेट देखना और उसके बारे में जानना शुरू कर दिया था। स्टीव स्मिथ ने मिनाई हाई स्कूल से अपनी पढ़ाई की शुरुआत की, लेकिन स्मिथ का दिल अब भी क्रिकेट से दूर नहीं हो रहा था। अपने स्कूल में स्मिथ क्रिकेट के खेल में अपने हुनर के चलते बहुत वाहवाही बटोर रहे थे। एक लेग स्पिनर के तौर पर स्मिथ को अपने कोच ट्रेंट वुडहिल से काफी मदद मिल रही थी और स्मिथ खुद को एक अच्छे खिलाड़ी के तौर पर तैयार कर रहे थे। 17 साल की उम्र तक आते आते स्मिथ बहुत से स्कूल टूर्नामेंट्स में हिस्सा ले चुके थे। यहाँ आकर स्मिथ ने पढ़ाई छोड़ने का मन बना लिया, क्योंकि पढ़ाई लिखाई स्मिथ को क्रिकेट खेलने से रोक रही थी और ये स्मिथ को मंजूर नहीं था। इन्हीं सब विचारों अपने दृढ़ निश्चय को लेकर स्मिथ ने एक दिन स्कूल अथॉरिटी को अपना फैसला सुनाने का फैसला कर लिया और उनके ऑफिस चले गए, जहाँ स्मिथ के साथ उनके कोच भी थे। स्मिथ उस दिन का जिक्र करते हुए बताते हैं कि वो उस दिन ऑफिस में बहुत नर्वस हो रहे थे। अपनी स्कूल अथॉरिटी के सामने जब स्मिथ ने अपना निर्णय रखा तो अथॉरिटी को स्मिथ की यह बात पसंद नहीं आई और उन्होंने स्मिथ को पढ़ाई जारी रखने के लिए कह दिया। यह स्मिथ के कोच ने उनका साथ देते हुए कहा कि स्मिथ की काबिलियत पर उन्हें पूरा भरोसा है और वो एक दिन अपनी क्रिकेट की काबिलियत के चलते साल में $1 मिलियन तक कमाएंगे। अपने कोच के इस भरोसे के चलते स्मिथ को ऑफिस में तो मदद मिल गई थी, लेकिन अब उनके सामने अपने कोच के भरोसे को सही साबित करने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई थी और इसके लिए स्मिथ को एक नई शुरुआत करने की जरूरत थी। 17 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ने के बाद स्मिथ ने अपने खेल को सुधारने के लिए इंग्लैंड जाकर वहां क्लब क्रिकेट खेलने का फैसला किया और इंग्लैंड में स्मिथ ने केंट क्रिकेट लीग में सेवनोक्स क्रिकेट टीम की तरफ से अपने क्लब क्रिकेट करियर का आगाज कर दिया। सेवनोक्स टीम की तरफ से खेलते हुए इनके अच्छे खेल को देखते हुए स्मिथ को सरे की ओर से खेलने का मौका भी मिला और इस तरह स्मिथ का सफर आगे बढ़ रहा था। स्मिथ एक ऑस्ट्रेलियाई पिता और इंग्लिश मां के घर पैदा हुए थे और इसलिए स्मिथ दोनों देशों में से किसी भी एक देश की तरफ से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल सकते थे। क्लब क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन कर रहे स्मिथ को साल 2008 में हुए अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम में शामिल कर लिया गया और यहाँ से स्मिथ हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलियन टीम के हो गए। इस टूर्नामेंट में स्मिथ ने 4 मैचों में 114 रन बनाए और 7 विकेट भी अपने नाम किए। हालांकि स्मिथ अपने बल्ले से लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन दुनिया स्मिथ को एक गेंदबाज के तौर पर ही पहचानती थी। स्मिथ ने न्यू वेल्स की तरफ से खेलते हुए अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट करियर की शुरुआत की और साल 2009 में 2020 चैंपियंस लीग का हिस्सा भी रहे, जहां स्मिथ ने फाइनल में ट्रिनिडैड के खिलाफ खेलते हुए 33 रन बनाने के साथ साथ 2 विकेट लेकर अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। डोमेस्टिक क्रिकेट में अपने पहले सीजन के आखिर तक आते आते स्मिथ 13 फर्स्ट क्लास मैचों के बाद एक बल्लेबाज के तौर पर खुद को स्थापित कर चुके थे। 50 से ऊपर बैटिंग एवरेज के सामने स्मिथ का गेंदबाजी प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी शेन वार्न जैसे कई खिलाड़ियों को स्मिथ की गेंदबाजी पर भरोसा था। यहाँ तक कि शेन वार्न खुद स्मिथ को कई मौकों पर गेंदबाजी प्रैक्टिस भी करवाते थे। यो दौर था जब खेल पत्रकारिता में एक लेग स्पिनर स्टीव स्मिथ की काबिलियत और शेन वार्न के उन पर भरोसे की खबरें फैल रही थी, लेकिन ये बात भी सच थी कि वार्न के बाद भी कोई लेग स्पिनर वनडे क्रिकेट में खुद को स्थापित नहीं कर पाया था। अब इन सब के बीच स्मिथ अपने करियर में लगातार आगे बढ़ रहे थे। शेन वार्न से मिली प्रैक्टिस के चलते स्मिथ 2008 बिग बैश लीग टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी रहे, जिसके चलते इन्हें टूर्नामेंट का दूसरा बड़ा खिलाड़ी भी
चुना गया था। स्मिथ के लगातार अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए इन्हें फरवरी 2010 में एक लेग स्पिनर के तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ T20 डेब्यू करने का मौका मिला, जिसके बाद उसी महीने में स्मिथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वनडे क्रिकेट खेलते हुए भी नजर आए। साल 2010 में हुए T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में स्मिथ को शामिल किया गया था, जहां इन्होंने 11 विकेट अपने नाम किए थे। डोमेस्टिक क्रिकेट और अंतर्राष्ट्रीय मैचों में स्मिथ के गेंदबाजी प्रदर्शन को देखते हुए कुछ लोग इन्हें ऑस्ट्रेलिया का दूसरा शेन वार्न भी कहने लगे थे। अब लोगों को यह यकीन होने लगा था कि स्मिथ शेन वार्न के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आए लेग स्पिनर्स के सूखे को खत्म कर सकते हैं, लेकिन होनी को शायद कुछ और ही मंजूर था। जुलाई 2010 में स्मिथ ने लॉर्ड्स के मैदान पर अपना टेस्ट डेब्यू किया। पाकिस्तान के खिलाफ इस टेस्ट की पहली पारी में स्मिथ को गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिल पाया, लेकिन दूसरी पारी में स्मिथ ने 3 विकेट लिए, जिसके चलते ऑस्ट्रेलिया मैच 150 रनों से जीत हासिल करने में सफल रही थी। दूसरे मैच में स्मिथ को सिर्फ 10 ओवर गेंदबाजी करने का मौका मिला था, लेकिन धीरे धीरे एक ऑलराउंडर के तौर पर उभर रहे स्मिथ ने इस मैच की दूसरी पारी में टाइलैंडर्स के साथ मिलकर 9 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 77 रन बनाए थे। यहाँ से स्मिथ को एक अच्छे बल्लेबाज के तौर पर भी देखा जाने लगा था। स्मिथ को साल 2011-12 बिग बैश सीजन के लिए सिडनी सिक्सर्स का कप्तान बनाया गया था, और यहाँ से स्मिथ ने अपनी शानदार कप्तानी और 130 के स्ट्राइक रेट से बनाए 166 रनों की मदद से अपनी टीम को विजेता बनाया। इस लीग में स्मिथ के शानदार प्रदर्शन ने गांगुली का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, और गांगुली ने 2012 आईपीएल सीजन के लिए स्मिथ को अपनी टीम पुणे वॉरियर्स में शामिल करने का मन बना लिया। अगले साल स्मिथ पुणे के लिए खेलते हुए नजर आए, और यहाँ गांगुली ने स्मिथ में छिपी हर प्रतिभा को फलने फूलने का मौका दिया। इस आईपीएल सीजन के दौरान जब गांगुली ने एक मैच से खुद को बाहर रखने का फैसला किया, तो अपनी जगह स्मिथ को टीम का कप्तान बनाया। स्मिथ ने इस आईपीएल सीजन में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 362 रन बनाए, और यह आईपीएल सीजन स्मिथ के करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। 2010-11 में हुई ऐसे सीरीज के बाद टीम से बाहर हुए स्मिथ को साल 2013 में भारतीय दौरे पर टेस्ट टीम में शामिल किया गया, जहां पहले 2 मैचों की हार के बाद तीसरे मैच में इसलिए शामिल किया गया था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के कुछ बड़े खिलाड़ियों ने मैच के लिए अपना होमवर्क पूरा नहीं किया था। देखने वाली बात यह थी कि इस बार स्मिथ को एक ऑलराउंडर या गेंदबाज के तौर पर नहीं, बल्कि एक बल्लेबाज के तौर पर टीम में शामिल किया गया था। तीसरे मैच में भारत के खिलाफ खेलते हुए स्मिथ ने पहली पारी में 92 रनों की पारी खेली थी, जिसके बाद सीरीज के आखिरी मैच में भी स्मिथ ने एक बल्लेबाज के तौर पर अच्छा प्रदर्शन किया था। हालांकि ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज में एक भी मैच जीत नहीं पाई थी, लेकिन यहाँ से स्मिथ का एक बल्लेबाज के तौर पर सफर सही मायनों में शुरू हो गया था। साल 2013 में स्मिथ ने ऑस्ट्रेलिया की ए टीम की तरफ से खेलते हुए यूनाइटेड किंगडम दौरे पर अच्छा प्रदर्शन किया, और आयरलैंड के खिलाफ खेली स्मिथ की 133 रनों की पारी के चलते इन्हें एशेज सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया। एशेज के आखिरी मैच में ओवल के मैदान पर स्मिथ ने छक्का लगाकर अपने टेस्ट करियर का पहला शतक लगाया, और वो ऐसा करने वाले छठे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बन गए थे। अगले एशेज सीरीज में भी स्मिथ ने 2 शतकीय पारियों की मदद से 327 रन बनाकर अपनी टीम को इंग्लैंड पर जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। टेस्ट क्रिकेट में लगातार शतकीय पारियां खेल रहे स्मिथ को साल 2014 में पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली व्हाइट बॉल सीरीज के लिए चुना गया, और यहाँ वनडे सीरीज के पहले मैच में स्मिथ ने अपने वनडे करियर का पहला शतक लगाया। आगे सीरीज में स्मिथ के शानदार बल्लेबाजी प्रदर्शन को देखते हुए इन्हें मैन ऑफ द सीरीज भी चुना गया था। यहाँ से वनडे क्रिकेट में स्मिथ ने खुद को एक बेहतरीन बल्लेबाज के तौर पर स्थापित करना शुरू कर दिया, और इस शुरुआत का दूसरा पड़ाव साउथ अफ्रीका के खिलाफ हुई वनडे सीरीज थी, जिसमें स्मिथ ने चौथे मैच में ऑस्ट्रेलिया की धरती पर अपना पहला वनडे शतक लगाया, और साथ ही 254 रनों की मदद से मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी अपने नाम किया। कुछ ही समय पहले अपने दोस्त फिलिप ह्यूज को खोने के बावजूद स्मिथ बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेलने के लिए मैदान पर उतरे, और पूरी सीरीज में शानदार 769 रन बनाए। इस सीरीज के दौरान स्मिथ को अपनी टीम का वाइस कप्तान भी बनाया गया था। साथ ही स्मिथ कैलिस के बाद एक टेस्ट सीरीज के हर मैच में शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज भी बन गए थे। इतना ही नहीं, स्मिथ ने एक टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम के खिलाफ किसी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज द्वारा बनाए गए सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया था, जो पहले डॉन ब्रैडमैन के नाम था। अगले साल हुए वनडे विश्व कप में भी स्मिथ ने अपनी टीम की तरफ से सबसे ज्यादा 402 रन बनाए थे, जिसमें भारत के खिलाफ सेमीफाइनल में खेली एक शतकीय पारी भी शामिल थी। स्मिथ के इस योगदान की बदौलत ऑस्ट्रेलिया 5वीं बार विश्व कप विजेता बनने में कामयाब रही थी। आगे इसी साल वेस्ट इंडीज के खिलाफ उनकी धरती पर टेस्ट सीरीज में अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत स्मिथ आईसीसी रैंक में शीर्ष पर पहुंचने वाले विश्व क्रिकेट इतिहास के दूसरे सबसे युवा बल्लेबाज बन गए थे। आगे इंग्लैंड के खिलाफ स्मिथ ने लॉर्ड्स के मैदान पर सीरीज के दूसरे मैच में 215 रनों की पारी खेली थी, जिसके चलते स्मिथ दूसरे विश्व युद्ध के बाद लॉर्ड्स के मैदान पर दोहरा शतक लगाने वाले
पहले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बन गए थे। 2015 की एशेज सीरीज के बाद स्मिथ ऑस्ट्रेलिया टीम के फुल टाइम टेस्ट कप्तान बनाए गए थे। यह साल अवार्ड्स के मामले में भी स्मिथ के लिए शानदार रहा था, जहां इस खिलाड़ी ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर, आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, अलान डोनाल्ड मेडल सहित कई अवार्ड अपने नाम किए थे। आगे का कुछ समय ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए बेहद ही खराब रहा था, जिसमें स्मिथ भी अपने शाख के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। फिर बात चाहे टी20 विश्व कप की हो या श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज का या अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज, इसमें स्मिथ कुछ खास नहीं कर पाए थे। अगले साल भारत की धरती पर हुई टेस्ट सीरीज में स्मिथ ने सभी का मुंह बंद करते हुए 499 रन बनाए, जिसमें 3 शतक भी शामिल थे। 2017 में हुई एशेज सीरीज में स्मिथ ने अपने टेस्ट करियर का दूसरा दोहरा शतक लगाया और सीरीज के आखिर में स्मिथ 6000 टेस्ट रन पूरे करने वाले सबसे युवा ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बन गए थे। अवार्ड्स के मामले में स्मिथ ने एक बार फिर 2015 जैसा जादू दोहराया और अब स्मिथ विश्व क्रिकेट के सबसे बड़े बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल हो गए थे। साथ इनकी बैटिंग एवरेज को देखते हुए स्मिथ को कई क्रिकेट पंडित सदी का डॉन ब्रैडमैन कहने लगे थे। स्मिथ का जादुई टेस्ट क्रिकेट सफर जारी था, लेकिन अगले साल कुछ ऐसा होने वाला था जो किसी ने सोचा नहीं था। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान तीसरे मैच में कैमरॉन बैनक्रॉफ्ट को गेंद पर सैंड पेपर रगड़ते हुए देखा गया और इस बात ने एक बड़े विवाद का रूप ले लिया था। धीरे धीरे इस विवाद में स्मिथ और वार्नर भी शामिल हो गए, जिसके चलते इन दोनों को 20 मैच में कप्तान और वाइस कप्तान के पद से हटना पड़ा और मैच के बाद आईसीसी ने स्मिथ को एक टेस्ट मैच के लिए बैन कर दिया था। लेकिन यह बात यहीं खत्म नहीं हुई। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए स्मिथ को 12 महीनों के लिए किसी भी तरह के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट और डोमेस्टिक मैच में खेलने से रोक दिया था, जिसके चलते स्मिथ 2018 में हुए आईपीएल सीजन का भी हिस्सा नहीं बन पाए थे। टेस्ट क्रिकेट के सबसे बड़े बल्लेबाज ने यहाँ से अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे दिन देखे जो कोई भी खिलाड़ी नहीं देखना चाहेगा। स्मिथ जहाँ भी जाते उन्हें लोगों की नफरत का सामना करना पड़ता। हर तरह की बातें और नफरत सहन करते हुए स्मिथ अगले साल अपनी वापसी को बेहतर बनाने में जुटे रहे और इसका नतीजा ये रहा कि अगले साल स्मिथ ने ग्लोबल टी20 कनाडा लीग से मैदान पर वापसी की और अर्धशतकीय पारी खेली। इसके बाद स्मिथ को आईपीएल खेलने का भी मौका मिला और यहाँ का स्मिथ के कंधों से बैन का बोझ उतर गया। अप्रैल के महीने में स्मिथ को ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल किया गया, लेकिन लोगों की नफरत अभी जारी थी जो वर्ल्ड कप में दिखाई दी। वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद स्मिथ को एशेज सीरीज के लिए भी टीम में शामिल किया गया, जिसके पहले मैच की दोनों पारियों में स्मिथ ने शतक लगाया और इस प्रदर्शन ने इंग्लिश मीडिया और वहाँ के लोगों के मन में स्मिथ के लिए सम्मान फिर से स्थापित कर दिया। तीसरे मैच में चोट के कारण बाहर रहने के बाद स्मिथ चौथे टेस्ट में फिर से मैदान पर लौटे और अपने करियर का तीसरा दोहरा शतक जड़ दिया और लगातार तीसरी एशेज सीरीज में अपना दबदबा जारी रखते हुए मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड अपने नाम किया। नवंबर 2021 में टिम पेन की कप्तानी छोड़ने के बाद पैट कमिंस को ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट टीम का नया कप्तान बनाया गया और स्टीव स्मिथ टीम के नए कप्तान चुने गए। नए आंकड़ों के अनुसार स्मिथ ने टेस्ट क्रिकेट में अपने 8000 रन पूरे कर लिए हैं और स्मिथ 60 से ऊपर की औसत से यह आंकड़ा छूने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। स्मिथ ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में अभी तक कुल 86 टेस्ट, 129 वनडे और 57 टी20 मैच खेले हैं, जिनमें इनके रनों का आंकड़ा क्रमशः 8016, 4431 और 928 है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।